पेन से रोका गया, यहाँ तक कि लोगों के घरों में छापे मारे गए, रेड किए गए। लेकिन हम चौधरी यूसुफ साहब की वसासत से आप लोगों के बेहद मशकूर हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस जबर के मौसम में भी उनका साथ दिया और उन्हें कामयाब करवाया। आप लोग बिलाशुबा अजीम हैं। आपने सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान के साथी रहे। और इस हवाले से मैं एक बात ज़रूर करूंगा कि वो शख्स जेल के अंदर है। आपको पता है कि पिछले 6 माह से उसकी तस्वीर भी आवाम को नज़र नहीं आई, लेकिन उस शख्स का अल्लाह पर भरोसा था। उसने जेल से बैठ के कैंपेन की कि बाहर निकलो, वोट डालो, लोग आएंगे, मुझे वोट डालेंगे। उसका अल्लाह पे यकीन था और अल्लाह पाक ने उसको फतह दी, कामरानी दी और इसके साथ साथ इस काबिल भी बना दिया आवाम को कि आवाम बाहर निकले और उनको शऊर बख्शा। इसके बाद जो हमारे बुजुर्ग चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ हुआ, अहले वजीराबाद और अहले हल्का इस बात के गवाह हैं कि जिस तरह उनको 70 साल की उम्र में जिस तरह यहाँ से कभी वहाँ, वहाँ से कभी वहाँ, पहले तो वो 3-4 माह वैसे ही गायब रहे। कारोबार, गाड़ियाँ, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी, बेटों को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो जब सियालकोट पहुँचे, उनको पेश किया गया तो वहाँ से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे से। जज ने आज़ाद कर दिया। बाहर हाफसाबाद की पुलिस खड़ी थी, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया एक झूठे 406 के मुकदमे में कि यहाँ से इन्होंने 18 लाख रुपया किसे लिया है और उसके साथ ये चीट किया है। उनको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब वहाँ पेश किया गया तो उधर ये बताया गया, उधर भी जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया कि इनको छोड़ दे। तो बाहर पिंडी भटिया की पुलिस तैयार खड़ी थी। फिर वहां से उनको दोबारा रिमांड दिलवा दिया गया और जब हम लोग हाई कोर्ट में गए, वहां उनकी प्रोडक्शन के ऑर्डर आए तो उनको एक दिन पहले ही गैर कानूनी तरीके से जुडिशल कर दिया गया। लेकिन फिर भी अदालत आलिया ने टाइम दिया कि आप 2 बजे तक उनको प्रोड्यूस करें। लेकिन जब उधर फराज शाह साहब और जो मुतलका डीपीओ पेश हुए तो उन्होंने कहा कि उनकी तो तबीयत खराब है, उनको तो ऑक्सीजन लगी हुई है और आज भी वो बंदे सलासल हैं। और आप लोगों की वजह से, आपके साथ खड़े होने की वजह से अल्लाह पाक ने उनको फतह कामरानी दी। और इसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन को रेग किया गया है, धांधली की गई है, बल्कि मैं कहता हूं कि धांधला किया गया है। एक घंटे के अंदर लोगों के 60 हज़ार वोटों का फर्क डाल दिया गया है। तो इसमें जिस तरह हमारे भी बुजुर्ग चौधरी यूसुफ साहब 13,000 वोटों की लीड से अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके थे और इस बात को हमारे पार्टी के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी एडमिट करते हैं कि ये जिस तरह चीट किया गया है। कल मैं उधर था, जिस तरह आरओ साहब ने इनको रोके रखा, फिर वकार साहब आए 2 बजे 2 बंदों के साथ, जो भी हुआ उस पर बाकायदा उनके बेटे इसको प्रॉपर ब्रीफ करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि बेशर्मी दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना काम जो इदारे भी कर रहे हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं इधर करने बैठे, क्योंकि सख्ती बड़ी है, दिल में तो हमारी बड़ी बातें हैं। जिस तरह हमें टार्चर किया गया है, इधर भी मेरे भाई बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं जिनके घर 100 दफ़ा पुलिस गई है।
और हमारे 300 के लगभग भाई वजीराबाद के 3 माह जेलों में रहे हैं, कभी हाफसाबाद, कभी लाहौर, कभी कसूर, कभी बहावलपुर। ये आदम बैठा हुआ है जिंदा मिसाल है उसकी। लेकिन हमारे सारे मरहम भर गए हैं। क्यों? कि अवाम ने इमरान खान का साथ दिया है और अहले हल्का ने हमें कामयाब किया है। इंशाअल्लाह हम अदालत में पहुंच चुके हैं, रिकाउंटिंग भी होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये नतायज जो हैं वो हमारे हक में आएंगे। हाई कोर्ट में भी रिट कर दी है। इंशाअल्लाह जल्द, बहुत जल्द चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हमारे दरमियान में होंगे। हमने हाफसाबाद भी उनकी बेल दायर कर दी है। वसीयत सदर ILF वजीराबाद, वाइस प्रेसिडेंट ILF वजीराबाद, मैं ये ऐलान करता हूँ कि हर फोरम पे जाएंगे इंशाअल्लाह, हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ की तवक्को है और इंशाअल्लाह हम इदारों पे मुकम्मल इत्मीनान करते हैं। इदारे हमारे हक में फैसला देंगे क्योंकि हम सच्चे हैं। इसके बाद मैं माइक चौधरी यूसुफ साहब के बेटे के हवाले करूँगा। इंशाअल्लाह वो अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के इनके पास जो जो रिजल्ट मौजूद है उसके हवाले से ही आपको ब्रीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, मेरे वालिद साहब के साथ जो जुल्म हुआ, आप सब लोगों को पता है। उनके साथ पिछले लास्ट 9 मंथ से ये काम हो रहा है। हमारे घर तोड़े गए, हमारे कारोबार तबाह किए गए। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हम फिर भी इलेक्शन में ही रहे। एक नवीद नामी लड़का, अब पता नहीं वो कौन है, आज तक हमें पता ही नहीं चल सका। वो हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट नॉमिनेशन जो पेपर थे उन्होंने वापस ले लिए। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर उसने वापस ले लिए, विड्रा कर लिए। हमें उस बात का पता भी नहीं था। और जो यूसुफ साहब उस वक्त पुलिस कस्टडी में थे। लेकिन जो भी हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह हमने अपना इलेक्शन जिस हालात में लड़ा, आपको पता है हमारी कंपेन भी नहीं होने, हमें कंपेन भी नहीं करने दी। मेरे भाइयों को भी उठा लिया गया था, मेरे मामू जान को भी उठा लिया गया, मेरे बहनोई को भी उठा लिया गया। शमसुल हक उनका नाम था, वो सब जेल में थे। उसके बावजूद हम अपनी कंपेन भरपूर तरीके से नहीं कर सके। हल्के की आवाम, PP 35 की आवाम ने हमसे जो प्यार किया, जो मोहब्बत दी, उन्होंने अपने तौर पर ये कंपेन चलाई और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें से कुछ दोस्त अहबाब हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई सोदरे से आए हुए हैं, कोई वज़ीराबाद से, हम मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। कुछ नहीं आ सके कारोबार की वजह से। हमने आज एक एहतजाज की रैली रखी हुई थी, वो हमने मुखर कर दी। वो हमने मुखर इसलिए की क्योंकि हमने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया है। हमारा इलेक्शन का रिजल्ट जो यूसुफ साहब का 60,000 के करीब तकरीबन वोट थे और जो मुहालिफ कैंडिडेट था उसके तकरीबन 47,000 के करीब वोट थे। मेरे पास फॉर्म 45 की सारी कापियाँ 203 पोलिंग स्टेशन की मौजूद हैं। ये अभी मैं भट्ट साहब बैठे हुए हैं, सदर प्रेस क्लब ज़मीर कादमी साहब बैठे हुए हैं, इनके हवाले कर दूंगा। ये जाके रिजल्ट मैच कर लें और आपने ये मीडिया में चला दी। और इंशाअल्लाह ताला जो यूसुफ की रही बात, जो यूसुफ साहब की, वो बहुत जल्द आपके दरमियान मौजूद होंगे और आपके पास आपके घरों में आके वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे जो मोहब्बत आपने उनको दी। बाकी मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने हमें प्यार दिया, मोहब्बत दी, दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मुस्तरद कर दी है या ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, लिहाजा इतने की अपील नहीं सुनी जाएगी। जब उन्होंने हमें रिटायर किया वो भी गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है, वो कानूनी तरीका नहीं था। जब हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे लॉयर के पास, हमारा लॉयर था उसमें, वो तो वहाँ पे पेश नहीं हुआ। ये नवीद नामी लड़का पता नहीं कौन कागज उठा के ले गया, कहाँ से आ गया, हमें इस चीज़ का नहीं मालूम।
काज़मी साहब, इसमें ना आपको भी पता है और माशाल्लाह जो शऊर हमारे लीडर का ने लोगों को विजन दिया है, इसमें आपको पता है कि जो पुलिस की हिरासत में जो स्टेटमेंट होती है उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। इसमें आपको इस बात का भी पता है कि चौधरी यूसुफ साहब का एक वॉइस भी चल रहा है जिसमें वो नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जबर, ये मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं, मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, मेरे से अंगूठे लगवा रहे हैं और ये कहते हैं कि तुम ना भी लगाओगे तो हम लगा देंगे। लिहाजा ये जो रिटायर्ड वाला इशू है, इसमें कोई भी जो नॉमिनी है, जो प्रपोजर या सेकेंडर है, उसने उनको रिटायर्ड करना है और ये नवीन नामी शख्स को ना तो हम जानते हैं और ना ही हमें पता है इस बात का कि ये कौन है। तो इसलिए उसके बिहाफ में जो उन्होंने विड्रा करवाया या रिटायर करवाया उससे हमारा कोई तल्लक नहीं। चौधरी यूसुफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट और इंशाल्लाह वो जीते भी हैं। और आज भी जो पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम कैंडिडेट मौजूद हैं और उनमें से जो पीपी हल्का पीपी 35 के हैं वो चौधरी यूसुफ साहब ही कैंडिडेट। पोस्टल बैलेट के जो रिजल्ट ने वो किहड़ी पार्टी नूं मिले ने, शेयर दे ने कि स्टैपलर दे ने? ਜਿਹੜੇ पोस्टल बैलेट पेपर दे रिजल्ट है वो किहड़ी पार्टी के हक च आया है? जो रिजल्ट है ना, हमें तो पहली बात है इन्होंने अंदर एंटर ही नहीं होने दिया उसका। हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी भी गया है, मेरा कदम भी गया है, मैं उठ गया हूँ, इन्होंने हमें गेट के अंदर एंटर नहीं होने दिया, रिजल्ट तक हमें पहुँचने नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने रिजल्ट रोक दिया है। ये जो पोस्टल बैलेट की बात कर रहे हैं इसका भी हमें कोई मालूम नहीं ये किसको अभी तक आए नहीं है, अभी तक नहीं आए हैं। वसूल हो चुके हैं हमारे जो आरओ ऑफिस से जो फॉर्म डिलीवर किया गया है ना, उसके मुताबिक चौधरी यूसुफ साहब ये मेरे पास है, उसके ऊपर भी चौधरी यूसुफ साहब को रिटायर किया गया हुआ है, जिसके आगे RPT लिखा हुआ है और उसमें चौधरी यूसुफ साहब के जो वोट हैं उन्होंने 59,798 दर्ज किए हैं। और जो एक मैं उसे फैक्टिशियस कहता हूँ, जो डमी नोटिफिकेशन एक DC साहब के वालद को जारी किया गया है, जिसकी बाबत RO साहब ने वज़ीराबाद से गुजरांवाला का विरोध किया कि मैंने ये नहीं करना। RO साहब इस पे कायम थे कि मैंने ये नहीं करना, ये ऐसा नहीं होगा। फिर वही ऑप्शन जो पाकिस्तान में अप्लाई किया जाता है अप्लाई किया गया और उसमें जो हमारे मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट था जिसको वकार अहमद चीमा जिनका नाम है मुस्लिम लीग नून से, उनको 60,962 वोट देकर तकरीबन 1100 कुछ वोटों की बर्दरी से उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हालांकि चौधरी यूसुफ साहब 13,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे। तो इसी नोटिफिकेशन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैलेंज भी कर दिया। अच्छा लायर, आप ये बताइएगा कि कल जो है हाई कोर्ट में आपकी हेयरिंग भी है, फॉर्म 45 में आपकी लीड जो है वो तकरीबन 11,000 के नोट बताई जा रही है, जबकि वो जो है उनको जो है फॉर्म 47 से जो है वो 1100 कुछ से वो जो है वो फाते करार दिया गया है। आप कल क्या देख रहे हैं एज ए कानूनदान, आप क्या देख रहे हैं कि इस फैसले का, इसका क्या फैसला आ सकता है? अभी मेहरबानों का फैसला आया है, अली मूसा गिलानी को जो है वो उन्होंने जो है वो रनर अप करार दिया और मेहरबानों को उन्होंने फाते करार दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले फैसला आ चुका है, आप क्या समझते हैं इस पर? पहली हियरिंग है, प्रिलिमिनरी हियरिंग है उधर कोर्ट में। इंशाल्लाह ये जो फैसले हैं उनके मुतल्लक जुडिशरी ने भी एक प्लान तरतीब दिया कि जल्द अज जल्द इसको वाइंड अप किया जाए। तो इंशाल्लाह जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो मैटर है उसमें तो डेफिनेटली इंशाल्लाह कल हम अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो यहाँ पे फतह की मिठाई खाएंगे इंशाल्लाह। और अगर इसमें और जिगरी सबका यार, ना बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार। सर मेरा सवाल ये है कि जब बैलेट पेपर छप जाते हैं उसके बाद ना कोई रिटायर होता है, वो एज ए कैंडिडेट कंसीडर करता है। ये चौधरी साहब को उन्होंने बैलेट पेपर छपने के बाद रिटायर जाहिर किया है। इसके लिए आपके RO के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं और इस पॉइंट के मतलब आप क्या कहेंगे? इस
सिलसिले में हमारी ये भी पिटीशन हाई कोर्ट में ही है, उनको उन्होंने बुलाया हुआ है। ये इंशाल्लाह वो भी कल हमारी लगेगी पिटीशन, ये वहाँ पे पेश होंगे इन्होंने कैसे ये रिटायर्ड किया, क्योंकि ये हमें रिटायर्ड कर ही नहीं सकते जबकि बैलेट पेपर के ऊपर लिखा ही नहीं हुआ रिटायर्ड। वोट कास्ट हो रहे हैं, वोट की गिनती हो रही है और रिजल्ट में ये फिर रिटायर्ड लिख रहे हैं, इन पे दबाव था। नहीं, एक सूरत ये भी है ना कि अगर कुछ हल्का जहाज में फॉर्म 45 आपके पास है, वो कहते हैं कि इस हल्के में आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, वो कहते हैं कि हम जीत गए हैं, क्या वहाँ पे रीपोल होगी? आपसे सवाल है, रीपोल होगी या कि पूरे हल्के में रीपोल होगी? आप अदालत की ना जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। अदालत अगर हमारे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होती है तो इंशाल्लाह वो हमारे हक में फैसला करेगी। अगर अदालत इस पे आती है कि चंद जो है वो बूथ्स पे या चंद जो है ब्लॉक्स उनमें वो रीपोल करवाना चाहती है, तो वो रीपोल करवाने में हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह के पूरा खूबी यकीन है कि हम इंशाल्लाह जीत चुके हैं। और एक सवाल था कि जो आरओ ने हमें रिटायर्ड किया जबरी, तो अपने दरवाजे के बाहर उसने एक नोटिफिकेशन लगा दिया, तो इस पर मैं गुजारिश करता हूँ कि बाकायदा इस पर भी हाई कोर्ट में पिटीशन ज़ेर समाअत है और वहाँ से हाई कोर्ट में अदालत ने आर्डर किए हैं कि किस तरह ये बयान लिया गया और जिन लोगों ने लिया गया उनको भी तलब किया गया। और अगर वो सारे लोग तलब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ये जो आरओ है इसके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी कि ये इसने किसके बयान पे किसके कहने पे किया। तो इंशाल्लाह वो भी पिटीशन जो है अदालत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। देखिए ये हम अदालों का एहतराम करते हैं। ये अभी आपका प्री मेच्योर क्वेश्चन है क्योंकि एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है। भाट साहब यहाँ तो वाज़े नज़र ना आता हो तो कोई भी आगे ये जबर के फैसले हैं। आप आज से नहीं, मुझे इस फील्ड में हुए 13 साल हो गया और इन 13 सालों में मैं आपको भी देख रहा हूँ जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते हुए। ठीक है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी सूफी साहब हमारे फंक्शन में आकर तस्वीरें बनाया करते थे और आज 13 साल इस लॉ प्रोफेशन में आए हुए आपको भी पता है कि फैसला इंशाल्लाह हमारे हक में ही आना है। और अगर इसके ऊपर भी फोरम है, ये हाई कोर्ट से ऊपर भी अदालतें हैं और सबसे ऊपर भी एक अदालत है। ठीक है, अगर हम समझते हैं कि हाई कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आ जाता है जो हमारी फेवर में नहीं है या हमेशा अदालतें पाकिस्तान की ऐसा ही फैसला करती हैं तो वो घूमता ही रहता है ना, सर्कल में घूमता रहता है। तो इंशाल्लाह हायर फोरम भी हैं, हम हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आप लोग तशरीफ लाए। बाहर 1 मिनट के लिए गेट के सामने हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं एहतजाज की आखिर, ताकि हमारा जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड किया जाए और अखबारात में उसका जो है भाट साहब आपकी मुसाफिर से उसकी जो जीनत पिछले जरा चौकलो पिछले आप देख सकते हैं तस्वीर पर आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहाँ पर इलाहाबाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनका कहना है कि हम इस वक्त जो है वो 11,000